हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज चल रहा है और हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट देख रहे थे व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन में जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो इसके तीन मेथड हैं। पहले हम लोगों ने इन्वर्स प्रोग्रेसिव मेथड देख लिया है। आज हम लोग करेंगे प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड या प्रोपोर्शनल ड्यू रेशियो मेथड, और तीसरा मेथड हमारा होगा प्रोडक्ट मेथड। तो सेकेंड वाला जो मेथड है प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड आज हम लोग सीखेंगे। हेडिंग आप डाल दें प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड। इसको हम लोग दूसरे और एक नाम से जान सकते हैं, बैलेंस ड्यू रेशियो मेथड, या बुक में एक नाम आपको दिख सकता है प्रोपोर्शनल मेथड। ये तीनों मेथड एक ही हैं, हम लोग प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड मान के चलेंगे। खैर, तो इस मेथड में क्या है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है टोटल वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पहले ही जैसा। लेकिन सबसे पहले तो कंडीशन है कि ये जो मेथड है हम लोग का कंडीशन यानी अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और पीरियड कैसा होगा तो हम लोग ये अप्लाई करेंगे। कंडीशन दो तरह का हम लोगों ने पहले देखा था, कॉमन कंडीशन, ये तीनों ही मेथड में अप्लाई होंगे। जो अनकॉमन मेथड है, स्पेसिफिक जो कंडीशन है इस मेथड के लिए, वो आप देखिए। कंडीशन है इक्वल पीरियड एंड अनइक्वल इंस्टॉलमेंट या अनइक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। इक्वल पीरियड एंड अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये मेथड हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। देखिए, द कैश प्राइस ऑफ मशीन इज ₹37,400। मशीन का कैश प्राइस 37,400 है। हायर परचेज प्राइस जो है HPP वो 50,000 का है। पेमेंट कैसे किया गया है जी? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब पहला इंस्टॉलमेंट 1 साल के बाद, फिर दूसरा इंस्टॉलमेंट फिर 1 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद। तो एनुअल है तो टाइम आपका पीरियड जो है वो इक्वल है। और पहला इंस्टॉलमेंट है 15,000 आफ्टर कंप्लीटिंग सेकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर फिर है आपका 12,000 पे किया। आफ्टर कंप्लीटिंग थर्ड ईयर फिर हम लोगों ने पे किया है 10,000, फिर पे किया है 8,000, फिर हम लोगों ने पे किया है 5,000, और इस तरह से हम लोगों ने अनइक्वल इंस्टॉलमेंट पे किया है। सारा इंस्टॉलमेंट एनुअल है। लेकिन कैसे कैलकुलेशन करेंगे यानी इंटरेस्ट का, आइए देखते हैं। सबसे पहले तीनों ही मेथड में हम लोग देखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पहले कैलकुलेट करना होता है। तो टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू HPP माइनस CP। यहाँ हो जाएगा आपका 50,000 माइनस 37,400, तो ये आपका आ जाएगा 12,600। ये हो गया आपका टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसी इंटरेस्ट को हम लोग को पांचों अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिस बेसिस में हम लोग देखेंगे बैलेंस ड्यू रेशियो मेथड में। जो हमारा बैलेंस ड्यू है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को एक फॉर्मेट बना लेना होगा, एक टेबल बना लेना होगा। सबसे पहले तो ईयर, उसके बाद बैलेंस ड्यू, और फिर होगा हमारा रेशियो, फिर इंटरेस्ट, और लास्ट में होगा इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू कैश वैल्यू। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर। बैलेंस ड्यू जो है हम लोग स्टार्टिंग में अगर देखें तो पूरा का पूरा 50,000 जो है हमारा बैलेंस ड्यू है। तो पहला बैलेंस हमारा ड्यू होगा 50,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए 50,000 में से हम लोगों ने पहला इंस्टॉलमेंट
पे किया है 15,000 का, तो हमारा बैलेंस जो ड्यू रहेगा सेकेंड ईयर पूरा होल ईयर में वो रहेगा आपका 35,000, ये 35,000। थर्ड ईयर के लिए 35,000 में से हम लोग 12,000 पे कर देंगे और हमारा बैलेंस रहेगा 23,000 का। फिर फोर्थ ईयर में हम लोग 23,000 में से अब हम लोग 10,000 का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, हमारा ड्यू रह जाएगा 13,000। और फिर इस 13,000 में से फिफ्थ ईयर हम लोग पे करेंगे 5,000 का और हमारा बैलेंस फिर 8,000 का हम लोग पे करेंगे, तो बैलेंस हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा 5,000। ये हमारा ड्यू अमाउंट हो गया, ठीक है। अब बात है रेशियो बनाने की। रेशियो कैसे हम लोग बनाएंगे, देखिए रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए रेशियो हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इंटरेस्ट का रेशियो। बैलेंस ड्यू हमारा कितना है, पहला बैलेंस हमारा ड्यू है वो 50,000 का है, दूसरा जो बैलेंस ड्यू है वो 35,000 का है, इसके बाद का जो बैलेंस ड्यू है वो हमारा 23,000 का है, फिर 13,000 का बैलेंस है और लास्ट में 5,000 का बैलेंस है। रेशियो बनाने के लिए हम लोग इसका लिस्ट फॉर्म बनाएंगे और 30 हम लोग कैंसिल कर देंगे, तो रेशियो हमारा हो जाएगा ये 50, 23, 13 35, 50, 35, 23, 13 एंड 5, ये हमारा रेशियो बन जाएगा। इसी रेशियो में इंटरेस्ट जो है सारे इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड होंगे। रेशियो के लिए क्या करते हैं, इसका आपस में टोटल कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 126, यानी 50 प्लस 35 प्लस 23 प्लस 13 प्लस 5 इक्वल टू 126। पहले इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा जी, ये होगा 50/126। तो पहला रेशियो बनेगा 50/126, 35/126, 23/126, 13/126 और 5/126। टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया है 12,600। ये 12,600 में पहला जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो होगा 50/126, बोले तो ये हो जाएगा 5,000। दूसरे इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा 35/126, ये हो जाएगा 3500। तीसरे इंस्टॉलमेंट में जो आपका इंटरेस्ट होगा ये 23/126, बोले तो 2,300। चौथे इंस्टॉलमेंट में 1,300। पांचवें इंस्टॉलमेंट में 500 का इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। अब इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट हम लोग करेंगे तो कैश वैल्यू का अमाउंट आ जाएगा, जिससे कि हम लोग एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा है 15,000 का, जिसमें कि इंटरेस्ट इंक्लूड है 5,000, तो हमारा कैश वैल्यू इसमें आ जाएगा 10,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हमारा है वो है 12,000 का, जिसमें कि 3,500 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 8,500। 12,000 के बाद फिर 10,000 का इंस्टॉलमेंट है, जिसमें 2,300 इंटरेस्ट इंक्लूड है, 7,700 का कैश वैल्यू होगा। इसके बाद है 8,000 का इंस्टॉलमेंट है, जिसमें कि 1,300 रुपये का इंटरेस्ट है, तो 6,700 ही हो जाएगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा फिर है 5,000 का, जिसमें कि 500 रुपये का इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो 4,500 रुपये इसका मतलब इसमें कैश वैल्यू है। अब हम लोगों ने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना सीख लिया है, काफ़ी आसान है। अब क्वेश्चन में कहता है कि हायर परचेजर की बुक में हम लोगों को हायर वेंडर अकाउंट बनाना है। हायर वेंडर अकाउंट हम लोग पहले जैसा ही बनाएंगे।
हायर वेंडर अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर हम लोग बना रहे हैं हायर वेंडर अकाउंट। डेट देखना होगा जी। डेट आपका 1 अप्रैल 11 से स्टार्ट है, 1 अप्रैल 11 से। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। सबसे पहले तो हम लोगों ने मशीन परचेज किया है, तो हम लोग परचेजर हैं, तो हम लोग अपने खाते में एंट्री करते हैं मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय मशीनरी अकाउंट, बाय मशीन अकाउंट, और ये है 37,400। कैश प्राइस हम लोग लिखते हैं, ये है 1 अप्रैल 2011 को। इस दिन हम लोगों ने मशीन परचेज किया है। डाउन पेमेंट हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं किया है। फिर हमारा ईयर क्लोज होता है, ईयर एंड आ गया, हमारा 1 साल पूरा हो गया है, तब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। तो ये हो जाएगा 31 मार्च 31, 2012 पेमेंट करेंगे। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग 15,000 का पे करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 31 मार्च को 2012 को इंटरेस्ट भी ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा है 5,000 का, और ये हो गया हमारा 42,400। पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग 15,000 का पेमेंट करेंगे, 42,400। पैसा जो बचा रहेगा हम लोग कर देंगे टू बैलेंस CD। ये हो जाएगा आपका 27,400। बाय बैलेंस BD जो हम लोगों ने उधर कैरी डाउन किया है, अब हम लोग ब्रॉट डाउन कर लेंगे, और 27,400 का हमारा बैलेंस है। ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2012। 1 साल पूरा हो जाएगा तो फिर 31 मार्च 2013, और फिर इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री हम लोग करेंगे पहले तो बाय इंटरेस्ट अकाउंट। दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा है 3500, 3,500, 31,900 पेमेंट करेंगे हम लोग 31 मार्च 2013 को टू बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारा 12,000 रुपये का है शायद, हाँ जी, फिर 12,000 का है। तो फिर टू बैलेंस CD 31,900, 31,900। माइनस 12,000, ये हो जाएगा आपका 18,000। सॉरी, ये 31 नहीं है, ये 30,900 होगा जी। ये 30,900 हो जाएगा। तो टू बैलेंस CD ये हमारा आ जाएगा 18,900। तो फिर बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन हम लोग कर लेंगे ये 18,900
ये डेट हम लोग कर लेंगे 1 अप्रैल 2013। एक साल फिर हम लोग रखे के बाद हमारा ड्यू डेट आ जाएगा इंटरेस्ट पे करने का। तो पहले तो ड्यू एंट्री करेंगे 31 मार्च 2014 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और अब हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए नेक्स्ट इंटरेस्ट हमारा है 2300 रुपये का। 2300 का इंटरेस्ट होगा, ये हो जाएगा 21,200। तो हम लोगों ने बाय बैलेंस बीडी कर दिया, इंटरेस्ट हम लोगों ने ऐड कर लिया, 21,200 हो गया है। अब हम लोग पे करेंगे इंस्टॉलमेंट का 31 मार्च 2014 को टू बैंक अकाउंट 10,000 का इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे और फिर टू बैलेंस सीडी 11,200 होगा, 21,200 का टोटल। फिर हम लोग इस सीडी को बीडी कर लेंगे बाय बैलेंस बीडी यानी ब्रॉट डाउन। ये अमाउंट हमारा 11,200 रुपये का। डेट होगा 1 अप्रैल 2014 और फिर 31 मार्च 2015 को हमारा इंटरेस्ट ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। 1,300 रुपये का इंटरेस्ट हम लोग इंक्लूड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12,500। पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट 8,000 रुपये का हम लोग पेमेंट करेंगे, बैलेंस रहेगा 4,500 रुपये का, 12,500 का टोटल। ये 31 मार्च 2015 को हुआ पेमेंट। फिर बाय बैलेंस बीडी 4,500 और 500 का हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है, ये हो जाएगा आपका 1 अप्रैल 2015। एक साल पूरा हो जाएगा 31 मार्च 2016। टोटल लगा लेंगे हम लोग 5,000 का, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट का जो कैश वैल्यू का जो ड्यू है 4,500, इंटरेस्ट होगा हमारा 500 का, 5,000 हम लोग पे करेंगे लास्ट इंस्टॉलमेंट, हमारा सारा पेमेंट हो जाएगा। तो टू बैंक अकाउंट 5,000, जो 5,000 का बैलेंस था हमारा ड्यू पूरा का पूरा हम लोग पेमेंट कर लेंगे 31 मार्च 2016 को। और अब आप देखिए हमारा बैलेंस नहीं बचा है, दोनों साइड का टोटल इक्वल हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने आज बैलेंस ड्यू रेशियो मेथड यानी प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड आज हम लोगों ने सीख लिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो जी, और फिर एक बार ये पूरा अकाउंट एक साथ आपका आ जाएगा जी। चलो, तो आज हम लोगों ने प्रोपोर्शनल बैलेंस मेथड देख लिया है। अब एक इंटरेस्ट का हमारा कैलकुलेशन का जो मेथड बचा है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें कि अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट और पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। आज हम लोग इतना ही करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चैप्टर पर देखना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो मैं उसी चैप्टर पर बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।